आपने न्यूज में सुना ही होगा कि महाराष्ट्र में धर्मांतरण वाला नया कानून आ चुका है। लेकिन जो बात कोई नहीं बताता है वो सत्य सनातन आपको हमेशा बताता आया है। ये कानून किसी एक कैबिनेट मीटिंग में नहीं बन गया। इसके पीछे सालों दर सालों की वो मांग है जो गांव दर गांव से उठ रही थी और 31 जुलाई 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस पर अपनी आखिरी मोहर लगा दी है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि ये चीज है क्या। नाम है महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026, अंग्रेजी में कहें तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। और ये जबरदस्ती, धमकी दे करके, धोखे से, झूठी बात या किसी भी बात का दबाव या लालच करवा के किए गए किसी भी धर्मांतरण को ये कानून क्राइम बना देता है। अब यहाँ पर लालच शब्द पर आप जरा सा रुक जाइए, क्योंकि ये पूरी की पूरी बहस इस एक ही शब्द पर टिकी हुई है। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि लालच का मतलब क्या हुआ, तो सुनिए जरा। कानून में लालच का मतलब है पैसा, गिफ्ट, नौकरी या मुफ्त की पढ़ाई या इलाज जैसी कोई पेशकश करना। और अब आप ये पूछेंगे कि भाई तो क्या अपनी मर्जी से धर्म बदलना भी बंद हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव और बिना किसी ऑफर के अपना धर्म चुनता है, कोई मत स्वीकार करता है, तो उस पर कोई रोक नहीं लगेगी। खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में खड़े होकर के कहा कि ये कानून आर्टिकल 25 के तहत मिले हुए धर्म मानने और प्रचार करने के हक को बिल्कुल भी नहीं छूता है। रोक सिर्फ और सिर्फ वहां पर है जहां पर मर्जी थी ही नहीं। ये फर्क याद रखेगा, आगे काम आएगा। अब आपको ले चलता हूं वहां जहां से ये पूरी की पूरी कहानी शुरू होती है। पिछले 2 साल से हिंदू जन जागृति समिति और बाकी संगठन पूरे महाराष्ट्र में जन आक्रोश मोर्चे निकाल रहे थे और 27 नवंबर को जलगांव में जो प्रदर्शन हुआ था उसमें ऑर्गेनाइजर्स ने दावा किया था कि उनके साथ में 35 से ज्यादा संगठन है, 300 से ज्यादा नागरिकों के बयान हैं और एक पिटीशन पर 15,000 से ज्यादा दस्तखत हैं। और फिर 5 दिसंबर को अमरावती में कलेक्टर को 3,000 दस्तखत वाला एक और ज्ञापन दिया गया था। अब 15,000 वाला आंकड़ा सुन करके आप आगे मत बढ़ जाइएगा, जरा एक सेकंड रुक करके ये भी सुनिए। 15,000 मतलब एक पूरे कस्बे की आबादी, आपके शहर के 10-12 मोहल्ले मिलाकर जितने लोग होंगे उतने। और ये सब एक ही चीज की मांग कर रहे थे जिस पर सरकारें बरसों से सिर्फ आश्वासन दे रही थी, टॉफी दे करके टरका देती थी। और आश्वासन की बात निकली है तो थोड़े से एग्जांपल भी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश का 1968 का धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम पहले से ही था और वहां की विधानसभा ने 2006 में उसे और भी ज्यादा सख्त करने के लिए एक और संशोधन पास किया था जो आज तक मंजूरी का इंतजार कर रहा है। अब आप जरा खुद सोचें कि जिस साल वो संशोधन भेजा गया था, पेश किया गया था, उस साल जो बच्चा पैदा हुआ था वो आज 20 साल से ज्यादा का हो चुका है, कॉलेज में है, शायद वो नौकरी ढूंढ रहा होगा। और वो कानून जो पेश किया गया था वो अब भी उसी फाइल में ज्यों का त्यों पड़ा हुआ धूल फांक रहा है। इस बात को भी आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अब मैं आपको महाराष्ट्र की स्पीड दिखाने वाला हूं। तो देखिए हुआ क्या है। 9 जनवरी 2025 को रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने विधानसभा में इसका ऐलान किया। फिर 5 मार्च 2026 को कैबिनेट ने ड्राफ्ट पास किया और इसके बाद में 13 मार्च को बिल विधानसभा में रख दिया गया। 16 मार्च को विधानसभा में पास हुआ और 17 मार्च को विधान परिषद से भी इसको निकाल लिया गया। यानी जिस काम में मध्य प्रदेश को 20 साल लग गए और वो आज तक भी पूरा नहीं हुआ, वो महाराष्ट्र में केवल 12 दिन के अंदर, कितना रिकॉर्ड 12 दिन के अंदर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में बिल राज्यपाल के पास में जाता है। उन्होंने इसे खुद साइन करने की बजाय राष्ट्रपति के पास में रिजर्व करवा दिया और 4 महीने के बाद मंजूरी आ गई। अब आते हैं उस सवाल के ऊपर जो शायद आपके मन में सबसे ज्यादा आ रहा होगा कि ये कानून जमीन पर चलेगा कैसे। तो सुन लीजिए इसका भी जवाब। अगर किसी को अपना धर्म बदलना है तो उसे कम से कम 60 दिन पहले जिलाधिकारी के पास में एक डिक्लेरेशन देना होगा। वो डिक्लेरेशन पब्लिकली डिस्प्ले होगा ताकि कोई भी उस पर ऑब्जेक्शन उठा सके। ऑब्जेक्शन आ गया तो पुलिस इंक्वायरी शुरू करेगी और धर्म बदलने के बाद एक बार फिर से अथॉरिटी के पास में डिक्लेरेशन के लिए जमा करना पड़ेगा। अब इसका असली मतलब क्या है वो मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूं। पहले जो काम चुपचाप हो जाया करता था, आराम से किसी को 2 किलो राशन पकड़ाया और चुपचाप उसका धर्मांतरण करवा लिया गया,
वो अब नहीं होगा। पहले किसी को घर से दूर ले जा करके या डरा धमका करके बिना किसी खबर के चुपचाप जो काम होते थे वो अब नहीं होंगे, क्योंकि कागज पहले जमा किया जाएगा और वो कागज उसके माँ बाप भी देख सकते हैं। बस यही चीज इस पूरे के पूरे प्रोसेस की जान है। सजा भी उसी हिसाब से रखी गई है। पहला, शादी के झांसे से करवाए गए धर्मांतरण पर 7 साल की सजा है और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। नाबालिग, महिला या मानसिक रूप से जो भी अस्वस्थ इंसान है या SC ST है, इस प्रकार के जो भी लोग हैं, इन लोगों के केस में 7 साल की जेल और जुर्माना 5 लाख रुपए हो जाएगा। सामूहिक धर्मांतरण पर भी यही मामला बैठेगा और दोबारा वही काम किया तो 10 साल की जेल और जुर्माना भी इसी प्रकार से डबल तक हो सकता है। अब 5 लाख सुनकर शायद आपको लगे कि ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, तो इसे रुपए में मत तोलिए, मजदूरी में तोल कर देखिए। गांव में जो आदमी दिन के 400 रुपए कमाता है, उसके लिए 5 लाख रुपए का मतलब 1200 से ज्यादा दिन की कमाई, यानी 3 साल की पूरी मजदूरी, और वो भी एक साथ। और यही तो पूरा का पूरा पॉइंट है कि जो गिरोह गरीब बस्तियों को टारगेट करते हैं, उनके लिए धंधा अब घाटे का सौदा बनने वाला है। और एक बात और है, फिशरीज मिनिस्टर नीतीश राणे ने साफ साफ कह दिया है कि जबरदस्ती या लालच देकर के धर्मांतरण अब गैर जमानती अपराध बनेगा। गैर जमानती का मतलब होता है कि गिरफ्तारी के बाद में जमानत बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली है। अब आप कहेंगे कि भाई ये सब कागज में तो अच्छा लगता है, असल में होता है क्या? तो ये सवाल आपका बिल्कुल जायज है और इसका जवाब उत्तर प्रदेश के आंकड़ों से हमें मिलता है, जहां ये कानून नवंबर 2020 से ही चल रहा है। राज्य सरकार के अफसरों के मुताबिक 2 साल में 291 केस दर्ज हुए और 507 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से कि 59 केस नाबालिगों के धर्मांतरण के थे और 291 में से 150 केस में पीड़ितों ने खुद कोर्ट में बताया कि उनको धर्म जो है वो जबरदस्ती बदलवाया गया था। अब इन 2 नंबर्स को मैं आपको खोलकर बताता हूं। 59 का मतलब क्या हुआ? मतलब हर 5 में से 1 केस किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे का होता है, यानी वो उम्र जिसमें आपका बेटा या आपकी बेटी बोर्ड की तैयारी कर रहे होते हैं। और 150 का मतलब क्या होता है? मतलब आधे से ज्यादा मामलों में शिकायत किसी बाहरी संगठन ने नहीं करी है, वो शिकायत उसी इंसान ने खुद करी है। कोर्ट के सामने खड़े होकर के उसने खुद गवाही दी है और कहा है कि मेरा धर्मांतरण कराया गया है। और ये कानून कितनी तेजी से मूव करता है, ये भी एक एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। मथुरा में पुलिस को खबर मिली कि तुलसी नगर के एक कॉलोनी में धर्म सभा चल रही है। पुलिस पहुंचती है, वहां पर करीब 4 दर्जन लोग जमा हो रखे थे और मौके पर ही 5 लोग गिरफ्तार किए गए जो धर्मांतरण करवाने का काम करते थे। तो ये कानून सिर्फ किताब में लिखा हुआ एक वाक्य नहीं है, ये कानून अपराधियों को थाने तक पहुंचाता है, जेल तक पहुंचाने का काम करता है। अब मैं एक बात बिल्कुल सीधी सीधी बताना चाहता हूं, उन 507 गिरफ्तारियों में से नवंबर 2022 तक एक भी केस में सजा नहीं हुई है। सारे मुकदमे कोर्ट में पेंडिंग थे। अब इसका मतलब ये मत निकालिएगा कि कानून बेकार है। इसका मतलब ये है कि गिरफ्तारी और सजा के बीच की जो कड़ी है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन और सबूत, वो अब तक कमजोर रहे हैं और ये सच्चाई है। और महाराष्ट्र के कानून का असली इम्तिहान यहीं पर शुरू होने वाला है, क्योंकि गिरफ्तारी का नंबर हेडलाइन बनता है, सजा का नंबर सिस्टम को बदलता है। चलिए अब थोड़ी राजनीति की बात आई है तो विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने सवाल उठा दिया कि महाराष्ट्र में और भी बड़े मुद्दे हैं तो सरकार इसी को क्यों चुन रही है। और कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट और समाजवादी पार्टी ने भी इसी प्रकार के प्रावधानों पर आपत्ति दर्ज करवा दी है। लेकिन ये पॉलिटिकल बंटवारा उतना सीधा नहीं है जितना आपको दिखाया जाता है, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने बिल को सपोर्ट भी किया है। ये वही शिवसेना उद्धव गुट है जिसके टूटने के बाद ही एकनाथ शिंदे का दल बना है और उसी के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और दोबारा से जीत करके आई है। यानी कि उद्धव भले ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हों, लेकिन वो फिर भी इस मुद्दे को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी धर्मांतरण किसी एक पार्टी का अकेला एजेंडा या मुद्दा नहीं है। और दूसरी तरफ हिंदू जन जागृति समिति ने सरकार को बधाई देते हुए कहा है कि अब जरूरी है कि कानून सख्त से सख्त रूप से लागू हो। और ये मांग एकदम सही भी है, क्योंकि कानून बन जाना और कानून चलना ये 2 अलग अलग चीजें हैं। अब एक सवाल जो मुझे पता है आप कमेंट में जरूर करेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कानूनों पर सुनवाई चल ही रही है तो नया कानून लाने की जल्दबाजी क्या है? तो इसका जवाब 2 हिस्सों में देता हूं। पहला,
ये मुद्दा कोर्ट के लिए नया नहीं है, क्योंकि 1977 में रेव स्टेनिस्लॉस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के 1968 और ओडिशा के 1967 यानी कि क्रमशः 1968 और 1967 वाले कानूनों को सही ठहराया था और कहा था कि धर्म के प्रचार का अधिकार किसी को धर्म बदलने का अधिकार नहीं देता है। और दूसरा, जब छत्तीसगढ़ में इसी तरह के बिल पास हुए थे और विपक्ष ने कहा था कि पहले कोर्ट का फैसला आने दो, तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवाब दिया था कि कोर्ट ने ऐसे किसी भी कानून पर रोक कभी लगाई ही नहीं है। तो कानूनी तौर पर राज्य के पास में यह अधिकार पहले से है कि वो अपना अलग से कानून बना सकते हैं। तो अभी आज की तारीख में सिचुएशन यह है कि राष्ट्रपति की मंजूरी आ चुकी है, अब सिर्फ राज्य सरकार का नोटिफिकेशन बाकी है जो तारीख तय करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई की अगली तारीख 12 अगस्त 2026 है और बॉम्बे हाई कोर्ट में भी इससे चुनौती दी जा रही है। और देखिए, मेरी राय में सरकार को इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो कानून अदालत में टिक जाता है वही असली कानून होता है, बाकी सब तो बस गजट में छपा हुआ एक कागज मात्र है। और अब आखिरी बात जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है, और मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से सुनें। इस कानून का फायदा किसी नेता को नहीं मिलने वाला, ये उस एक लड़की के काम आएगा जो किसी आदिवासी गांव में रहती है, जिसके घर में पढ़ा लिखा कोई नहीं है, जिसके पास किसी वकील का नंबर तक नहीं है और जिसके सामने कोई मदद का वायदा लेकर भी खड़ा नहीं होता। अब अगर इस कानून को वाकई में उस लड़की तक पहुंचाना है, 2-3 चीजें हमें करनी पड़ेंगी। पहली, हर जिले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि केस सबूत के साथ में खड़े हों और कोर्ट में गिरे नहीं, क्योंकि यूपी वाला अनुभव यही सिखाता है। दूसरी, झूठी शिकायत करने पर भी उतनी ही सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि हर झूठा केस एक सच्चे केस की विश्वसनीयता को खो देता है। और तीसरा, कि हर साल राज्य सरकार खुद इन केसेस को पब्लिक करे कि कितने केस दर्ज हुए, कितनों में चार्जशीट लगी और कितनों में सजा हो रखी है, क्योंकि जो सरकार अपना हिसाब किताब खुद देती है उससे सवाल पूछने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो कानूनी सिस्टम है जो वो ढर्रा चला आ रहा है, ये जितना लचर है और उसमें जितने लूप होल्स निकाल करके अपराधी लोग बचते हैं, इस पूरे के पूरे सिस्टम को भी अंततोगत्वा बदलना ही पड़ेगा, ताकि अपराध करने के बाद कानून के लचर स्वभाव के सहारे बचने वाले अपराधी फिर कभी भी ना बच सके। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है और आपको लगता है कि इसी प्रकार के सख्त कानून या इससे भी सख्त से सख्त कानून पूरे भारतवर्ष में तय होने चाहिए, बनने चाहिए और इनके फास्ट ट्रैक कोर्ट बन के अपराधियों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई होनी चाहिए, तो इस वीडियो को जनजागरूकता के लिए अपने सभी मित्रों के साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।